नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। मिश्रण के हम आपको पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। एंड ये अपना पार्ट 4 है, पार्ट चौथा है और रूल 5 है। रूल 5 में जब मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए, इसमें 4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इन 4 प्रकार से क्वेश्चन में ये मस्ट है कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में कन्फर्म है कि आता ही आता है, ठीक है ना। तो इनको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमारा भी मन लगे वीडियो अपलोड करने में, ठीक है ना। तो हम सीधे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। रूल 5 की हम बात करने जा रहे हैं कि जब मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए, जब मात्रा को कई बार हम बढ़ा दें और घटा दें, फिर उसमें कुछ मिला दें, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सा तरीका है और आप समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाला जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई है। यह क्रिया कितने बार की गई है? 3 बार। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा रह जाएगी। तो सीधा सीधा बात है, हमें बताना कि अंत में बर्तन में द्रव का कितना मात्रा रह जाएगा पहले, राइट। तो सीधे आ जाइए, कै लीटर? 50 लीटर। तो तुरंत यहाँ पे ले लीजिए 50 इंटू, ठीक है, 50 हो गया, इंटू कर दीजिए। आपने कै लीटर द्रव निकाला है? 5 लीटर। तो 50 में से 5 निकाल दिया। 50 में से कितना निकाल दिया? 5। यानी 50 में से आपने कितना लीटर निकाला? 5। तो कितना बचा? 45। फिर इंटू। यह क्रिया कितने बार गई है? 3 बार। तो फिर देखिए, फिर इसमें फिर देखो कहा है ना कि उसमें से 5 लीटर निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया गया। तो 5 लीटर जब निकाला गया 50 में से तो 45 हुआ, फिर 5 लीटर डाल दिया गया तो कितना हुआ? 50। फिर 5 लीटर निकाल दिया गया 45, फिर 5 लीटर मिला दिया गया 50, फिर 5 लीटर निकाल लिया गया 45। यह प्रक्रिया कितने बार की गई है? 3 बार। देखिए 1 2 3, यह प्रक्रिया कितने बार की गई है? 3 बार। बस अब इसको क्या कर दीजिए, आप सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए। 50 से 50 कट गया, 5 9 45, 5 10 50, 5 9 45, 5 10 50, ठीक है ना। 5 दूना के 10, 5 9 45, क्लियर। तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणा कर दीजिए, 9 9 81, ठीक है ना। ये कटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 है। 9 9 81, 9 कितना हुआ? 729 बटे में 10 दूना कितना हुआ? 20। इनको काट दीजिए, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 5 10 दशमलव लगा दीजिए। यानी 3.36.45 लीटर प्रारंभ में द्रव रह जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा बात है। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या कहा, ये 50 लीटर दे रखा है, तुरंत 50 लीटर रखिए। इसमें से कितना लीटर निकाला? 50 में से कितना लीटर निकाला? 5 लीटर। तो 45 हो गया। टोटल यह प्रक्रिया 3 बार की गई है, तो इसको हम सीधा सीधा 3 बार लिख लें और इसको हम क्या कर दें, सीधे सॉल्व कर दें। तो क्या आ जाएगा आंसर? 36.45 लीटर। क्लियर? ओके। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई इसमें फार्मूला कुछ भी नहीं आपको याद करना है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है, बस इतना आपको ध्यान देना है। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, रखा गया है, उनमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर इतना ही पानी डाला गया है। इसके बाद फिर कितना निकाला गया है? 10 लीटर निकाला गया है, फिर इतना ही पानी डाला गया है, फिर 8 लीटर निकाला गया है, फिर इतना ही पानी डाला गया है। अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी। तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है 40, तो तुरंत लिख लीजिए 40 इंटू, भैया 40 में से कै लीटर निकाला गया है? 5। तो 40 में से 5 लीटर निकाल लीजिए, बचेगा कितना? मतलब 40 में 5 घटा दीजिए, 35। और कहा क्या हमसे? इतना ही पानी फिर डाला जाता है। तो 35 में फिर 5 लीटर पानी डाला दिया गया, तो मिश्रण फिर मेरा कितना हो गया? 40। और फिर 40 में कै लीटर? इसके बाद 10 लीटर। तो 40 में 10 लीटर तो कितना बचा? 30 लीटर। 40 में से 10 लीटर निकाला गया तो बचा कितना? 30 लीटर। और फिर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो फिर मिश्रण ये 40 हो गया, क्योंकि जितना निकाला गया उतना पानी डाल दिया गया। अब
कितना निकाला गया, पुनः फिर 8 लीटर निकाल लिया गया। तो 40 में से कितना निकाल लिया गया, 8 लीटर, तो कितना बचा, 32। बस कंप्लीट, इसके आगे कुछ कहा नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 40 से 40 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 8 32 कट गया, और 8 पन 40 कट गया, 5 7 35 कट गया। 7 गुणे 3 7 तरीके 21 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की कितनी मात्रा रह जाएगी, 21 लीटर। क्लियर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस वही चीज करिए। यहाँ पे मात्रा सेम द्रव निकाला डाला जाता था और यहाँ पे अलग अलग निकाला जाता था। क्लियर? अब याद करिए, इन दोनों में क्या हुआ कि जितना हम निकालते थे उतना द्रव डालते थे, दोनों में ही तो हमने किया है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि द्रव निकालने के बाद द्रव निकाला जा रहा है लेकिन डाला उसमें नहीं जा रहा है, तब क्या करते हैं, धीरे से, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 लीटर शराब में 2 लीटर शराब में से 1 लीटर शराब को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो ज्ञात कीजिए शराब और पानी का अनुपात। बहुत सिंपल सी बात है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी द्रव में या कोई भी पदार्थ में कोई चीज़ निकालने के बाद अगर हम उतना ही नहीं मिला रहे हैं, तो जो हम ये नहीं करते थे कि 50 इंटू, तो इसको आप न करिएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें बार बार मिला नहीं रहे हैं, केवल बार बार हम क्या निकाल रहे हैं, 1 लीटर निकाल रहे हैं। 2 लीटर शराब में से 1 लीटर निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया है, तो कोई कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात। तो सीधे सीधे आ जाइए, 2 लीटर है, 2 लीटर में से 1 लीटर निकाल लिया गया। यह प्रक्रिया कितने बार, 3 बार। यह प्रक्रिया कितने बार है, 3 बार। 1 2 3। यहाँ पे 2 इंटू मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह प्रक्रिया फिर हम उतने ही मात्रा को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 लीटर को हम फिर बराबर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम 2 लीटर है उसी में से बार बार निकालते जा रहे हैं। क्लियर है ना? यह प्रक्रिया हमारा 3 बार दोहराया गया। तो क्या अनुपात रह जाएगा, सीधे सीधे देख लीजिए। 1 का गुणा सब में 1 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी अनुपात क्या होगा, 1:8 हो गया। किसका? शराब और पानी का अनुपात हो गया कितना, 1:8। क्लियर? क्यों ऐसा किया हमने, फिर से समझ लीजिए एक बार। क्योंकि यहाँ पे शराब को प्रतिस्थापित किया गया, इसमें फिर पानी या शराब कुछ भी उसमें डाला नहीं गया है। क्लियर है? तो आपको हम अपेक्षा करते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब चौथे पर आते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट देखिए मेरा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये चारों क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% है, गारंटी है कि आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत क्लियरिटी आपको हम समझाते चले जा रहे हैं। क्लियर? अब बात समझिए। एक कनस्तर में, एक कनस्तर शराब से भरा था, एक कनस्तर था, शराब से क्या है, भरा था। इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी, ठीक है ना, भर दिया गया। 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब और पानी का घोल 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितना शराब है? देखिए एक बात समझिए, ये क्या है, ये जो अनुपात दिया है 16:65, ठीक है ना। ये किसका किसका अनुपात है, शराब और पानी का। ये किसका अनुपात है, शराब और पानी का अनुपात है। क्लियर? अच्छा, एक चीज देखिए, एक कनस्तर शराब से भरा गया है। एक कनस्तर जो है, पूरा जो कनस्तर है वो शराब से भरा गया है, पूरा कनस्तर। और उसमें अनुपात क्या है, 16:65। मतलब कि 16:65 में 16 जोड़ दीजिए। क्योंकि क्यों? क्योंकि कनस्तर में शराब भी है और पानी भी है। कनस्तर में क्या है, शराब भी है और पानी भी है। शराब कितना है, 16, पानी कितना है, 65, यानी टोटल 81 है। यानी टोटल अनुपात जो है कनस्तर और शराब का अनुपात कितना होगा, 16:81। यहाँ तक क्लियर? अनुपात आपको समझ में आ गया। अब यह क्रिया देखिए, एक बार यहाँ पे किया गया और 3 बार दोहराई गई है। मतलब एक क्रिया यहाँ पे देखो हुआ, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में, पहले हम 8 लीटर शराब निकाल करके खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। तो एक भाग तो आपने यहाँ पे कार्य कर लिया। और यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है, 3 बार, यही टोटल 4 बार हो गया। केस टोटल कितने बार हो गया,
तो 4 बार तुरंत आ जाइए। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 4, और 81 को क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 4। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये टोटल केस कितने बार बना है, 4 बार, तो 4 के पावर में करेंगे। अगर 2 बार बनता, अगर ये केस 2 बार केवल होता तो हम करते 4 के पावर 2 और 8 के पावर 2। क्लियर, मतलब 9 के पावर 2। ये जितने बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी उतना इसके पावर में करेंगे, जो मेरा रेशियो होगा। क्लियर। अब तुरंत ये 4 बार दोहराई गई तो इसको हटा दीजिए 4, यानी हमारा अनुपात क्या आ गया, 2:3। और आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी डाल दिया गया। आपको पता है ये शराब है और ये पानी है, और कई लीटर पानी डाल दिया गया, 8 लीटर। तो 8 का गुणा करा दीजिए, यानी कि 8 का इसमें गुणा, 8 त्रिके 24 लीटर हमारा क्या हुआ, पानी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये रूल 5 के 4 तरीके का क्वेश्चन बताया है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, देन हम आपको कोशिश करेंगे कि इसका जो सीट है हम वो कंप्लीट कर देंगे। और आज इस तरीके से हमारा मिश्रण का पूरा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।